करीब 20 दिनों तक पाकिस्तान के कब्जे में रहे बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ भारत लौट आए हैं। इसके साथ ही अब कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तानियों ने बीएसएफ जवान के साथ क्या क्या किया और आखिर किस दबाव में आकर पाकिस्तान ने आनन फानन में बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ को कहीं ना कहीं स्वदेश वापस भेज दिया। बता दें दर्शकों कि जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं कामयाब रहा और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया और चुन चुनकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया, उसके बाद पाकिस्तान में खलबली देखने को मिली और इस दौरान जो हमारे एक बीएसएफ जवान है वो बॉर्डर क्रॉस कर गए और पाकिस्तानियों ने उन्हें कब्जे में ले लिया। करीब 20 दिन बाद उन्हें फिर से भारत भेज दिया गया है, लौटा दिया गया है। लेकिन इन सब के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान में उनके साथ क्या क्या हुआ और क्या वाकई में जो मोदी सरकार का दबाव था वो पाकिस्तान पर देखने को मिला और क्या जो भारत का एक्शन था उससे पाकिस्तान पूरी तरीके से घबराया, डरा और सहमा हुआ सा था और भारत अपने जवान को बचाने के लिए आगे कोई और बड़ी कार्रवाई ना कर दे जो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा दे। क्या इसी दबाव के कारण कहीं ना कहीं आखिरकार उन्हें अब बीएसएफ जवान को लौटाना पड़ा? ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम के तमाम सहयोगियों से बातचीत करेंगे। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि जो बीएसएफ जवान करीब 20 दिनों तक पाकिस्तान के कब्जे में रहे, अब वो भारत लौट आए हैं, कैसे दिख रहे हैं आप? देखिए, जाहिर बात है, यहाँ पर तस्वीर दिखाना चाहूँ मैं आपको, जिस तरह से कह सकते हैं पूनम कुमार शॉ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर बात है कि ये हर भारतीय के लिए इस समय बड़ी सुखद तस्वीर कही जा सकती है, क्योंकि इस बात को लेकर चर्चाएं बीते 20 दिनों से जारी थी कि क्या पूनम कुमार सकुशल भारत आ पाएंगे। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो भारत का दबाव है वो यहाँ काम आता हुआ दिखाई पड़ा है, क्योंकि सकुशल तौर पर आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे के आसपास जो शॉ हैं वो अटारी बॉर्डर से भारत लौट आए हैं। और ये भारत के लिए बड़े सुकून की बात है, क्योंकि हर कोई ये कह रहा था कि भाई जिस तरह से गलती करते हुए वो पाकिस्तानी जो सीमा है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उनका कोई इरादा वैसा नहीं था। तो ऐसे में भी पाकिस्तान ने लगातार 20 दिन तक, आप देखिए, क्योंकि कल भी अगर देखा जाए तो भारत सरकार की तरफ से जब ये बात पूछी गई और ये बात रख रहे थे उनका अधिकारी, तब ये बात कही गई कि भाई हमें अभी पूनम कुमार शॉ के बारे में कोई अपडेट नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में हो सकता है इस बात को अभी गुप्त रखा गया और आज जबकि वो छूट गए, वापस भारत की जमीन पर लौट आए हैं, तो ये हर भारतीय के लिए इस समय बेहद सुखद खबर है। और ये भी कहा जा रहा था कि उनकी पत्नी जो रजनी, वो लगातार संपर्क में थी, जो आर्मी के ऑफिसर थे, फिरोजपुर पहुंच जाते हुए तमाम बच्चों के साथ में वो गर्भवती भी हैं। ऐसे में अपील कर रही थी कि मेरे पति को छोड़ दिया जाए। और अब जबकि वो छूट चुके हैं तो ऐसे में एक बार फिर अभिनंदन वाला वाकया याद आ गया, जब गलत कह सकते हैं कि उनका जो विमान था वो पाकिस्तान में चला जाता है और वहां पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन भारत ने जिस तरह का दबाव उस समय बनाया था और ये कहा गया कि महज वो कह सकते हैं कि 50-60 घंटे के अंदर, यानी 2 से 3 दिन के अंदर ही अभिनंदन की वापस भारत में वापसी हो गई थी। उसी तरह से अब पूनम कुमार शॉ की जो वापसी हुई है, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि उसी चीज को कहीं ना कहीं वो याद कर रहे हैं कि भारत का जो दबाव है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना मजबूत है कि कोई भी अब उनका बाल बाका नहीं कर पाता। इसी लिए यहाँ पर अभिनंदन की वापसी हुई, इसीलिए यहाँ पर पूनम कुमार शॉ की वापसी होती हुई नजर आई। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने सख्त चेतावनी दी और कहा कि इसका बदला तो जरूर लिया जाएगा, किसी भी कीमत पर लिया जाएगा, और जिन लोगों ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया उनको चुन चुन कर कहीं ना कहीं उनको कह सकते हैं जवाबदेही उनकी तय की जाएगी। इसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान लगातार भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आया और कहीं ना कहीं भारत ने इन तमाम कह सकते हैं बयानों से बिना डरते हुए ताबड़तोड़ एक्शन लिया और रातों रात ऑपरेशन सिंदूर चलाकर चुन चुन कर आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाया। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब भारत सरकार दबाव बना रही थी कि अगर बीएसएफ जवान को नहीं छोड़ा गया तो फिर और भी सख्त रवैया पाकिस्तान के खिलाफ उठाया जा सकता है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से करीब 20 दिनों बाद जो हमारे बीएसएफ जवान हैं वो भारत लौट आए हैं, उनकी पत्नी लगातार जद्दोजहद करती हुई नजर आती थी, सरकार से और सरकार के जो लोगों से बातचीत करती हुई देखी जा रही थी और कहीं ना कहीं गुहार लगा रही थी। लेकिन भारत सरकार ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखा और कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर
दबाव बनाने की कोशिश की। क्या लगता है आपको उसी की सफलता है? देखिए, अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान भारत से डर गया है। जहां ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर पाकिस्तान से बदला भारत सरकार ने लिया, जिसकी वाहवाही देश भर में हुई, लेकिन सवाल यहाँ पर भारत सरकार पर ही खड़े हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार पर खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार 20 दिन का समय क्यों लगा। जब अगर हम बात करें तो 27 फरवरी 2019 को जब यहाँ पर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान की कैद में दिखाई देते हैं तो महज 3 दिन के अंदर उन्हें रिहा कर दिया जाता है, बड़े सम्मान पूर्वक। वहीं बात करें तो अब यहाँ जो कुमार साहू हैं, पूनम कुमार साहू, तो उनकी चर्चा इस आधार पर हो रही है कि 20 दिन कैसे लगे, जबकि वो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए थे। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में वो तैनात थे और बॉर्डर गलती से क्रॉस कर जाते हैं। पाकिस्तानी रेंजर उन्हें कब्जे में ले लेते हैं, जिसके बाद हम कुछ तस्वीरें देखते हैं कि आंखों पर पट्टी बांधे हुए वो नजर आते हैं, हाथ भी उनके बंधे हुए दिखाई देते हैं, पीछे हाथ बंधे हुए रहते हैं। उनकी पत्नी रजनी की बात करें तो वो लगातार गुहार लगाती हुई नजर आई, जबकि वो पंजाब तक पहुंच गई और वहां की बीएसएफ अन्य जवानों से चर्चा करती हुई नजर आई कि उनके पति को कब तक रिहा किया जाएगा, क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या सरकार इसमें कदम उठा रही है। लेकिन देखा जाए तो कोई भी यहाँ पर कार्यवाही नजर नहीं आती है। और इस बीच में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर रजनी का ये दावा है था कि अब उन्हें मदद सीएम से लेनी पड़ेगी, ममता बनर्जी से लेनी पड़ेगी, वही इस पूरे मामले में मदद कर सकती है, यानी कि भारत सरकार से उन्हें उम्मीद नहीं थी। तो सवाल यहाँ पर भी खड़े होते हैं कि वाहवाही बटोरी जा रही थी, तारीफें हो रही थी, आखिरकार 20 दिन का समय कैसे लग गया। अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया भारत से, इसलिए यहाँ पर रिहा कर दिया गया, तो 3 दिन 2 दिन या 1 दिन में भी रिहा किया जा सकता था। तो अब सवाल ये है कि आखिरकार 20 दिन का समय क्यों लगा। जाहिर सी बात है दर्शकों, सवाल तो है, लेकिन ये बात समझने की कह सकते हैं जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात थे वो नाजुक बनी हुई थी। पाकिस्तान कहीं ना कहीं बीएसएफ जवान को अपने कब्जे में लेकर कहीं ना कहीं भारत को बैकफुट पर ढकेलने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत की जो सेना है उसने मुंहतोड़ जवाब दिया। और जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की वो किसी भी कह सकते हैं देश से छुपा नहीं है। और लगातार ऑपरेशन सिंदूर की सराहना पूरे देश में हो रही है, देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। और लगातार जो भारत का सख्त रवैया है वो अपने आप में दुनिया के उन तमाम देशों के लिए एक चेतावनी था जो भारत की तरफ आंख उठाते हुए नजर आते हैं या फिर भविष्य में भारत को कहीं ना कहीं निशाना बनाने की सोच भी रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ अब वापस लौट आए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अब जांच पड़ताल की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी और क्या कुछ नया अपडेट निकल कर आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज।